Hello students, today we are going to practice a very important grammar skill, changing plural sentences into singular ones. This means you will take a sentence that talks about more than one thing or person and rewrite it so it talks about just one. We will go sentence by sentence. I'll help you understand the changes we need to make. आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारे सेंटेंसेस में जो भी प्लूरल नाउन दिए गए हैं उनको हमें सिंगुलर में बदलना है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, दोज डिलीशियस बिस्किट्स वर ईटन अप बाय माइस। वो स्वादिष्ट बिस्किट चूहे खा गए। अब यहाँ पर आपका सेंटेंस अगर आप इसको सिंगुलर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, दोज का हो जाएगा दैट, क्योंकि यहाँ पर बिस्किट्स हैं। जब हम बिस्किट्स को सिंगुलर करेंगे तो ये बिस्किट हो जाएगा, यानी कि एक बिस्किट, और चूहों ने खा लिए, चूहे का क्या हो जाएगा, माउस। ठीक है, दोस्त का हो जाएगा, माइस का हो जाएगा माउस, दोस्त का हो जाएगा दैट, और बिस्किट्स का हो जाएगा बिस्किट। और जब हमारे बिस्किट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आई है, और जब बिस्किट्स बिस्किट हो जाएंगे तो ये हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, तो हमारी वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर, यानी कि वर्ब के स्थान पर हो जाएगा वॉज। ईटन अप बाय माउस, माइस का यहाँ पर हो जाएगा माउस। माइस मतलब बहुत सारे चूहे, माउस मतलब एक चूहा, यानी कि सिंगुलर। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग बर्गलरीज ऑन दीज प्रेमिसेस। पुलिस इन परिसरों में चोरी की जांच कर रही है। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पुलिस अपने आप में ही एक प्लूरल नाउन है, तो पुलिस आर इसके साथ में, आप पुलिस मतलब कहने से आपको ये पता चल रहा है कि पुलिस मतलब एक पुलिस वाला नहीं। जब भी सिंगुलर होगा पुलिस, जब भी पुलिस एक वचन में होगी तो हम उसको पुलिस मैन या फिर पुलिस ऑफिसर लिखेंगे, ना कि पुलिस। पुलिस यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ वर्ब कैसी आई है, आर आया, आर आई है, ना कि इज इन्वेस्टिगेटिंग बर्गलरीज on these premises. Police is a plural noun, has no singular form. We use a policeman or a police officer. ठीक है, यहाँ पर आपका सेंटेंस हो जाएगा, a पुलिस, यहाँ पर IES लगा हुआ है बर्गलरी में, और जब हम इसको सिंगुलर बनाएंगे तो आई वाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ईएस हट जाएगा, क्योंकि जिन भी शब्दों के लास्ट में बाई लगा होता है जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो सिंपली बाई हटा के IES लगा देते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर IES हट जाएगा और आई जो है वो बाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दीस का हो जाएगा दिस, दीस का हो गया दिस, बर्गलरी ऑन दिस, प्रेमाइसेस यहाँ पर सेम रहेगा। इट ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म इवन इन रेफरिंग टू वन लोकेशन। प्रेमिसेस हमेशा प्लूरल ही रहता है, चाहे एक लोकेशन के लिए यूज करें या फिर लोकेशंस के लिए यूज करें, ये प्लूरल ही रहता है। ठीक है, इट रिमेन्स द सेम, इट इज ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म इवन इफ रेफरिंग टू वन लोकेशन। ओके, What a bony bouncy babies they are। इस सेंटेंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, What a bony bouncy babies they are। बेबीज का सिंगुलर करना है आपको, दे का सिंगुलर करना है, और आपको आपकी वर्ब जो है उसको सिंगुलर करना है। फोर्थ नंबर सेंटेंस देखिए, द चाइनीज हैव
स्मॉलर फीट देन द इंग्लिश। अब आपने देखा होगा कि चाइनीज एक भाषा का भी नेम है, इंग्लिश एक भाषा का भी नेम है। यहाँ पर ये भाषा के नेम की तरह ना आकर के एक नाउन की तरह आए हैं, जैसे कि द चाइनीज। भाषा के नेम से पहले द लगा देने से वो केवल भाषा का नेम नहीं रह जाता है, वो हो जाता है उस कंट्री में रहने वाले पार्टिकुलर लोग। उसका मतलब क्या हो जाता है, उस कंट्री में रहने वाले वहाँ के नेटिव पीपल। जैसे कि द चाइनीज कहने से चाइनीज लोग, द इंग्लिश कहने से क्या मतलब निकल रहा है, द इंग्लिश कहने से इसका मीनिंग यहाँ पर है अंग्रेज, ना कि अंग्रेजी भाषा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले द लगा दिया गया है। आपका सेंटेंस हो जाएगा द चाइनीज एंड द इंग्लिश रेफर टू नेशनल ग्रुप्स यूज्ड एज ए प्लूरल नाउन फॉर सिंगुलर बी से अ चाइनीज पर्सन। ठीक है, जब एक चाइनीज होगा तो हम क्या कहेंगे, अ चाइनीज पर्सन। और जब जितने भी लोग चाइना में रहते हैं उन सबको हम रेफर करेंगे तो हम कहेंगे द चाइनीज। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश को अगर सिंगुलर बनाना है तो हम कहेंगे एन इंग्लिश मैन, और सभी अंग्रेजों की बात हो रही है तो हो जाएगा द इंग्लिश। यहां पर आपका सेंटेंस होगा चाइनीज पर्सन। अब जब आपका नाउन प्लूरल से सिंगुलर हो गया तो आपकी वर्ब ऑटोमेटिक ही सिंगुलर हो जाएगी। हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैज में। हैज आ स्मॉलर देन एन इंग्लिश मैन। चाइनीज लोगों के पैर अंग्रेजों से छोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, आ चाइनीज पर्सन, एक चाइनीज व्यक्ति का पैर एक अंग्रेज से छोटा होता है। ठीक है, द ट्विंस हैव गॉट मीजल्स, जुड़वा बच्चों को खसरा हो गया है। यहाँ पर आपका सेंटेंस हो जाएगा द ट्विन हैज गॉट मीजल्स। और जब ट्विन्स का हम सिंगुलर बनाएंगे तो केवल ट्विन करके इसका एस हटा देंगे और ये हो जाएगा ट्विन हैज गॉट मीजल, मतलब जुड़वा बच्चों में से एक को खसरा हो गया है। ठीक है, What a warm woolly scarves those school children are wearing। स्कूली बच्चे कितने गर्म ऊनी मफलर पहने हुए हैं। ठीक है, इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, पहले तो आप इसमें अपने नाउन देखिए कौन कौन से नाउन प्लूरल हैं। ये हो जाएगा What a warm woolly स्कार्फ्स का हो जाएगा स्कार्फ। देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में एफ लगा होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एफ को वी में बदल देते हैं और उसके लास्ट में ई एस लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए वी ई एस लगा है तो आपका ये ई एस हटके वी जो है एफ में चेंज हो जाएगा। What a warm woolly scarf that school child is wearing। चिल्ड्रन का क्या हो गया, चाइल्ड। दोस्त का क्या हो गया, दैट। ठीक है, स्कार्फ का स्कार्फ, और आर का हो गया इज, क्योंकि जब हम अपने नाउन को सिंगुलर बनाएंगे तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, Those heavy books are on the shelf। अब those heavy books, वो भारी किताबें सेल्फ पर हैं। इसका हो जाएगा that heavy book। बुक्स का हो जाएगा बुक और आर का हो जाएगा इज। ऑन द सेल्फ, सेल्फ पर है, सेल्फ भी हमारा क्या है, नाउन। ठीक है, कैसे पहचाना, क्योंकि इससे पहले द लगा हुआ है। और एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम जो है सिर्फ नाउन ही कर सकता है भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, दोज भी हमारा एडजेक्टिव है, और बुक्स क्या है, प्लूरल नाउन। बुक्स हो गया सिंगुलर नाउन। द एथलीट्स आर ट्रेनिंग फॉर द अपकमिंग कंपटीशन। खिलाड़ी आने वाली प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं।
द एथलीट्स। एथलीट आगामी प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। अपकमिंग कंपटीशन का मीनिंग है आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए, ठीक है। एथलीट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए। तो एथलीट्स का क्या हो जाएगा, एथलीट। सिंपली इससे एस हट जाएगा, इज ट्रेनिंग। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। कंपटीशन, आर चेंज हो गया, इज में एथलीट्स चेंज हो गया एथलीट में। दोज ओल्ड चेयर्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर। उन पुरानी कुर्सियों को मरम्मत की जरूरत है। रिपेयर मतलब मरम्मत, नीड मतलब आवश्यकता है। ये हो जाएगा, दोज का हो जाएगा दैट। दैट ओल्ड चेयर्स का क्या हो जाएगा, चेयर। दैट ओल्ड चेयर इज इन, दैट ओल्ड चेयर इज इन नीड ऑफ रिपेयर। 10th नंबर सेंटेंस देखिए, द मैन आर रीडिंग होली बुक्स। द मैन आर रीडिंग होली बुक्स, यहाँ पर हो जाएगा मैन का हो जाएगा मैन। ये जो ई है ये ई ए में चेंज हो जाएगा। जब एक आदमी होता है उसके लिए हम जो मैन की स्पेलिंग लिखते हैं वो होती है MAN, और मैन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इसमें यस या ES लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता। इसके अंदर जो बॉबल दिया गया है उसको हम ई में चेंज कर देते हैं और ये प्लूरल हो जाता है। इसी तरीके से वीमेन में भी ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। और प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली हम ए को ई में चेंज करते हैं, ठीक है। ये हो जाता है प्लूरल। तो क्या हो जाएगा, द मैन इज रीडिंग होली बुक। वह आदमी एक पवित्र पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। Now you have seen how nouns, pronouns and verbs change when we move from plural to singular. Pay attention to the article a and the verb form and qualifiers like those and these. जब आप इस तरीके के सेंटेंस बना रहे हो तो आपको क्या देखना है, जो भी वर्ड नाउन को क्वालिफाई करते हैं यानी कि एडजेक्टिव दीज, दोज, और प्रोनाउंस को भी ध्यान में रखना है आपको, और वर्ब को, कि जो भी आपकी वर्ब प्लूरल होगी तो वो सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। और नाउन को तो आप जानते ही हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है।